अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद दुगल अमेरिका से। आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक के चैनल पर। आपको हम वेलकम करते हैं यूएसए उर्दू स्टोरीज़ के चैनल पर। आज हम जिस सेशन के साथ मौजूद हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक डॉक्टर साहब। ये अमेरिका में रहाइश पजीर हैं। बाय प्रोफेशन तो ये एक डॉक्टर हैं, लेकिन ये क्रिकेट का इनको जुनून हद तक है। लेकिन आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह वो अमेरिका में क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं और साथ साथ ये यंग टैलेंटेड जो लड़के हैं उनको स्पॉन्सर भी करते हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे इसको लेके, और साथ साथ हम इनकी लाइफ स्टोरी को जानेंगे कि किस तरह ये अमेरिका में आए और किस तरह इन्होंने प्रोफेशन को चूज़ किया, और साथ साथ ये किस तरह क्रिकेट को लेके चल रहे हैं। सबसे पहले तो हम इनका शुक्रिया करते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लिए टाइम निकाला, और वेलकम करते हैं यूएसए उर्दू स्टोरीज़ पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ। वैसे रहाइश मेरी कराची में थी ज़्यादातर। अच्छा। तो वहाँ पला बड़ा हूँ ज़्यादा। तो आपका चाइल्डहुड सारा कराची में गुजरा है? कराची में, कुछ सऊदी अरब में, थोड़ा इंग्लैंड में। अच्छा। तो लेकिन बेसिक स्कूल कराची में, फिर सऊदी अरब में, और थोड़े अरसे इंग्लैंड में रहे। फिर वापस कराची चला गया मैं जब मेरा दाखिला हो गया मेडिकल स्कूल में। ठीक है। तो आपने ग्रेजुएशन या हाई स्कूल जो है वो सऊदी अरब से कंप्लीट किया या पाकिस्तान से? पाकिस्तान से किया। पाकिस्तान से किया जी। तो आप बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं जी। और डॉक्टर आपने एमबीबीएस की डिग्री जो है वो पाकिस्तान से ली थी या किसी और कंट्री से? पाकिस्तान, दाऊ मेडिकल कॉलेज कराची से। दाऊ मेडिकल कॉलेज कराची से। जी। तो उसके बाद एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान में जॉब आसानी से मिल गई थी आपको? पाकिस्तान में मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान दिया था। अच्छा। तो फिर मुझे काफ़ी दूर सिंध में जॉब मिली थी। लेकिन जब मैं वहाँ गया काम करने तो डिस्पेंसरी थी, उसमें जो डिस्पेंसर था उसने मुझे कहा यहाँ डॉक्टर का कोई काम नहीं, मैं खुद ही इलाज करता हूँ। अच्छा। तो आप चले जाएं यहाँ से। अच्छा। तो फिर मैं वापस आ गया घर। फिर मैंने सोचा अब क्या करना चाहिए। तो उस चीज़ से आप डिप्रेस हुए? उस वक्त डिप्रेशन हुआ, लेकिन ये एहसास हुआ कि ऐसा सिस्टम नहीं है वहाँ पे कि बिल्कुल लोगों को अच्छा इलाज प्रोवाइड किया जाए। और बिल्कुल ये बदकिस्मती है हमारे सिस्टम की। तो आपने जब उधर से जॉब आपने उधर से स्विच ऑफ की, तो फिर आपने अमेरिका आने का इरादा कैसे किया, या किसी ऐसे इंसान से मोटिवेट हुए कि आप अमेरिका का रुख करें? नहीं, मैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। कि ये था कि बाहर जाके आला तालीम हासिल करें, और मेरा इरादा ये था कि उसके बाद फिर पाकिस्तान आके खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो और बहुत सारे लोग, उस वक्त अमेरिका का रास्ता खुला हुआ था, ये यहाँ पे डॉक्टरों की बहुत कमी थी, तो ये सारे दुनिया से ये फ़ॉरेन डॉक्टर्स ला रहे थे। तो उसमें हमारे बहुत सारे दोस्त आए, उन्होंने ये मशवरा दिया कि भाई ऐसा करो कि यहाँ से चलो, आला तालीम भी होगी और अच्छी लाइफ हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, तब कौन सा कोई टेस्ट था जो आप पास करके अमेरिका में आप आए थे एज ए प्रोफेशनली डॉक्टर? अच्छा, उस ज़माने में जो टेस्ट होता था उसका नाम था फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, FMG। और वो वहाँ पे पाकिस्तान में भी एक सेंटर था। इन्होंने सारी दुनिया में सेंटर खोला था ताकि अच्छे डॉक्टर सारी दुनिया से यहाँ ले आएँ। अच्छा, सारी दुनिया की जो क्रीम है, टैलेंट है, वो हम उसको पिक करके। जी। तो मैंने वहीं टेस्ट दिया था, और जो भी वो टेस्ट पास करता था उसको वीज़ा मिल जाता था। अच्छा। फिर आके यहाँ पे रेजिडेंसी करें, ट्रेनिंग करें, आला तालीम हासिल करें। ठीक है। तो आजकल उस टेस्ट का नाम क्या है? जब आपने टेस्ट किया था शायद मॉडिफाइड कोई फॉर्म, उसका कोई अपडेटेड नाम है? जी, अब उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, USMLE। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जब आप पास कर लिया, फिर आप अमेरिका में आ गए, तो आप अमेरिका में एज ए डॉक्टर जॉब करने लग गए थे या साथ एजुकेशन को तालीम लेने आए थे? यहाँ पे आपको कम से कम 3 साल ट्रेनिंग करनी होती है लाइसेंस लेने के लिए, तो उसको कहते हैं रेजिडेंसी। ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ की रेजिडेंसी की। उसके बाद अगर आपको आला तालीम हासिल करनी है, सब स्पेशलाइजेशन करनी है, तो वो भी 2-3 साल और लगते हैं। ठीक है। तो उसके बाद मैंने 3 साल सब स्पेशलाइजेशन की कैंसर में। आपकी स्पेशलाइजेशन कैंसर में है? जी। ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी? मैंने स्प्लिट की थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से मेरी सब स्पेशलिटी ट्रेनिंग। जो मैंने इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग की थी वो मेरी येल यूनिवर्सिटी से थी। ठीक है। तो ये 3 यूनिवर्सिटियों में मैंने पढ़ा है। ठीक है। डॉक्टर साहब, जब आप पढ़ रहे थे साथ साथ, तो गवर्नमेंट या स्टेट आपको कोई इतने पैसे दे देती थी कि आपका गुजारा हो जाता था?
जी, जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो यहाँ का सिस्टम ये है कि आप जब रेजिडेंसी में जाते हैं तो आपको तनख्वाह इतनी मिलती है कि आप रेंट, खाना पीना हाँ जी, सब बिल्कुल। कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर की जो जॉब है अमेरिका में, ये कितना सच है कि ये टॉप की जॉब्स में आती है? ये सच है। ये डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, जो जितनी ज़्यादा आपने स्कूलिंग की है उतनी जॉब आपकी टॉप की होती चली जाती है। अच्छा, ये तौसर भी सच पाया जाता है कि अमेरिका में डॉक्टर्स हजरात जो हैं उन्होंने अपने प्राइवेट जेट रखे हुए हैं? वो जो कारोबारी लोग हैं उनके पास हैं, और जिनकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं और उन्होंने बिजनेस किया है तो ऐसा है। अच्छा, ऐसा अलाउ होता है कि आप एट अ टाइम डॉक्टर भी हैं और साथ अपना बिजनेस भी कर सकते हैं? बिल्कुल। ऐसा राइट है? बिल्कुल राइट है। कोई लॉ के अगेंस्ट नहीं है ये चीज़? नहीं, ये फ्री कंट्री है, ये इकोनॉमी फ्री है, कैपिटलिस्ट कंट्री है। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें आपको जो करना है आप करें। अच्छा, कोई रोकथाम नहीं? नहीं, रोकथाम नहीं है। ठीक है। एक डॉक्टर की तनख्वाह एनुअली कितनी होती है एवरेज अगर हम लगाए तो अमेरिका ये में? डिपेंड करता है, कम से कम 70-80 हज़ार डॉलर साल के मिलते हैं और ज़्यादा में ज़्यादा 7-8 लाख डॉलर मिलते हैं। कुछ ऐसे भी जो 1 मिलियन डॉलर भी कमाते हैं साल के। 7-8 लाख डॉलर? जी। 1 मिलियन भी एक साल का? तो डॉक्टर साहब उसमें से टैक्स भी देना होता है फिर? अगर 1 मिलियन डॉक्टर को कमा रहा है एक साल में, उसका टैक्स कितना होगा? 40% कम से कम। 40% कम से कम उसने टैक्स देना है? जी, ठीक है। 40% टैक्स देना है। फिर आपके ड्यूज़ होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन के ड्यूज़ होते हैं, ठीक है। और हॉस्पिटल के ड्यूज़ होते हैं। तो आप यू बेसिकली जो भी आपकी तनख्वाह कही जाती है उसका आधा मिलता है आपको। अच्छा जी। मतलब कि ये फिर हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ये वो नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स जो हैं दे डू वेरी वेल हियर। अच्छा, मतलब कंपेयर टू अदर प्रोफेशंस जो है ना, जी बिल्कुल। काफ़ी बेहतर करते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब लाइफ कितनी आसान है डॉक्टर की अमेरिका में? लाइफ टफ है, डिपेंड करता है आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट है हॉस्पिटल से, आप किस जगह रहते हैं, और इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ लोग कम काम करते हैं, उनकी लाइफ आसान है। जो ज़्यादा काम करते हैं उनकी लाइफ टफ है। अच्छा, ये मैंने सुना है कि अमेरिका में डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से भी अपनी जॉब को सेट कर सकता है कि मैंने ये आवर्स जो हैं ये मैं कर सकता हूँ, इस पर टाइम अवेलेबल हूँ। बिल्कुल। ऐसा हो जाता है? हाँ अच्छा, अगर एक शिफ्ट आपने कर ली है जी। तो आप दूसरी शिफ्ट भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस लेके? देयर रेगुलेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप सही काम नहीं कर सकते ना। जी बिल्कुल, सेहत तो खराब होगी। आपकी बेसिकली शिफ्ट्स में जो लोग काम करते हैं 12 आवर से ज़्यादा नहीं करते। 12 आवर्स से ज़्यादा नहीं जाना? 12 आवर के बाद आपको 12 आवर गैप लेना पड़ता है। ठीक है। अगर पाकिस्तान में सिस्टम ऐसा है कि कुछ डॉक्टर्स गवर्नमेंट के साथ भी होते हैं और फिर वही डॉक्टर्स वीकेंड पे या कोई और डे ऐसा सेट कर लेते हैं किसी ऐसे हॉस्पिटल्स के साथ कि अपनी स्पेशलाइजेशन के तौर पर वो 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं, अमेरिका में भी ऐसा सिस्टम है? बिल्कुल है। अमेरिका में भी ऐसे प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं? जी, अगर आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो जब आप गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे जी। हैं तो आप किसी और के लिए काम कर सकते हैं, अपने लिए भी काम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है, बिल्कुल। ठीक है। तो डॉक्टर साहब एक डॉक्टर जो है वो अमेरिका में अपनी लाइफ को किस तरह वो सेट करता है पाकिस्तान की निस्बत अगर हम देखें वर्क लोड को लेके? मतलब कि वर्क लोड अमेरिका में ज़्यादा फील करते हैं या पाकिस्तान में ज़्यादा फील करते हैं? आपने तो उधर भी प्रैक्टिस की हुई है। जी, पाकिस्तान में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे मामू मवानी ये सारे डॉक्टर हैं वहाँ पे, काफ़ी डॉक्टर हैं। वो अगर उन्होंने सुबह गवर्नमेंट की जॉब करी है तो शाम में आके अपनी क्लिनिक करी है तो रात के 12-1 बजे तक काम करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ रीज़नेबल टाइम्स होते हैं। मैं काम करता हूँ, काफ़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं 7 बजे के बाद मैं घर आ जाता हूँ। आपकी डॉक्टरी के प्रोफेशन में कभी ऐसा हुआ हो कि कुछ तासर पाकिस्तान के डॉक्टर्स के साथ पाया जाता है पाकिस्तान में कि उनको गलत रिपोर्ट्स उनसे बनवाई जाती हैं? अमेरिका में ऐसा पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल तो सब कुछ है। अच्छा। अमेरिका में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ रेगुलेशन ऐसे हैं कि आप एक ही दफ़ा पकड़े जाएंगे, 2 दफ़ा नहीं पकड़े जाएंगे। एक दफ़ा भी कोई पकड़ा गया गड़बड़ करते हुए तो फिर उसके पास ना लाइसेंस होगा, ना जॉब होगी, कभी भी नहीं होगी। बल्कि कुछ इमिग्रेशन को स्टेटस का भी फ़र्क पड़ेगा? डिपेंड करता है। अगर आप US सिटीज़न नहीं हैं तो आप
कि इमिग्रेशन भी कैंसिल हो सकती है अगर आपने अनएथिकल कोई काम किया। अच्छा, इतना सख्त कानून है इस बारे में? ख़ासकर डॉक्टरों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त कानून है, क्योंकि हर स्टेट की एक रेगुलेटरी बोर्ड होता है, लाइसेंस बोर्ड, वो आपको हर वक्त रिव्यू करते हैं। वो आपको साल के 25-30 घंटे पढ़ाई की कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन की सर्टिफिकेट उनको सबमिट करनी होती है। जी बिल्कुल। फिर अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन है जो सारे मेडिसिन के डॉक्टरों को ओवरसी करता है, उसके एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप जितने भी बड़े हो जाएं, हर 10 साल पे आपको उसका एग्ज़ाम देना ही देना है। अच्छा जी, तो रेगुलेशन काफ़ी टफ है लेकिन फेयर है, और जिन्होंने कोई गड़बड़ करी वो अगर पकड़े गए तो फिर वो ऐसा नहीं होगा कि 10 दफ़ा गड़बड़ कर सके, बस एक ही दफ़ा कर सकते हैं, जब पकड़े गए तो फारिग। अच्छा हाँ। तो डॉक्टर साहब, आपने जो यूएस से मेनली आपने को टेस्ट बताया, इसकी कोई लिमिटेशंस होती हैं कि आप एक डॉक्टर जो है वो पाकिस्तान में रह के 1 बार 2 बार 3 बार कितनी अटैम्प्ट्स वो मैक्सिमम दे सकता है? 7 अटैम्प्ट्स वो दे जी, सकता है। लेकिन ये कि बेहतर ये है कि जो भी बच्चे दे रहे हैं वहाँ एग्ज़ाम एक ही दफ़ा दें, अच्छी तरह तैयारी करके दें, और उनको अंदाज़ा होता है ख़ुद भी जब वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं कि वो पास होंगे या नहीं होंगे, उनको अंदाज़ा होता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसमें एज लिमिट कोई फैक्टर आता है? अमेरिका में एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है, तो आप अगर 25 साल के हैं या 80 साल के, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कोई और प्रोफेशन यहाँ कर रहे थे, फिर वो मेड स्कूल गए और 50 साल की उम्र में टेस्ट दिया, उस पर और कोई। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए? हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, कुछ प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो अच्छा, इधर एज लिमिट का कोई मसला नहीं है कि आप 30 प्लस हो गए हैं या 35 प्लस हो गए कि आप गवर्नमेंट की जॉब नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा अच्छा, अमेरिका में ऐसा नहीं है? नहीं।